कुरान उठा करके देखें, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हयात तैयबा हमारी निगाहों के सामने है। अल्लाह अल्लाह, फिरौन जिसने ये ऐलान कर दिया था, जब उसे बताया गया फला साल में जितने लड़के पैदा होंगे उनमें से कोई लड़का ऐसा होगा जो तेरे तख्त को उलट देगा। अल्लाह अकबर, उसने ऐलान कर दिया, जासूसों को लगा दिया, इंटेलिजेंस को लगा दिया, जितने घरों के अंदर लड़के पैदा हो उनको कत्ल कर दो। आज की माँ लड़के के लिए दुआ करती है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा ने अल्लाह की बारगाह में फिरौन के कहर की वजह से ये दुआ की कि वो उम्मीद से थी, दुआ करती है कि अल्लाह मुझे बेटी अता फरमा, ताकि बेटी होगी तो फिरौन के जुल्म से बच जाएगी, बेटा होगा तो फिरौन कत्ल कर देगा। लेकिन अल्लाह अकबर, कुदरत की तदबीर यही थी, कुदरत यही जानती थी और बेहतर जानने वाली, उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अब मां डर रही है कि फिरौन के महल तक इत्तला पहुंच गई कि मेरे घर बेटा पैदा हुआ है, तो फिरौन मेरे बेटे को कत्ल कर देगा, मेरी गोद वीरान हो जाएगी। मां के दिल में तकलीफ थी, एहसास था, डर था, फियर था। अल्लाह अकबर, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने प्लान बताया, मंसूबा बताया, इंटेलिजेंस अपना काम कर रही है, लेकिन कुदरत का निजाम अपनी जगह पर, उसका मंसूबा अपनी जगह पर। और ये जुमला याद रखिएगा, हम जो चाहे वो नहीं होता, अल्लाह जो चाहे वही होता है। अब आप देखें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से फरमाया गया कि लकड़ी का एक संदूक बनाओ, जब तुम्हें डर महसूस हो कि तुम्हारे बेटे को कोई कत्ल करने के लिए आएगा, तुम इस संदूक के अंदर अपने बेटे को डालकर दरियाए नील के अंदर डाल देना। मां है, नन्हे से बच्चे को दरियाए नील के सुपुर्द करने के सिलसिले में फियर होता है, डर होता है, घबराहट होती है कि मैं डाल दूंगी तो क्या होगा पता नहीं मेरे बेटे के साथ। लेकिन कुर्बान जाइए उनकी अजमतों पर, जब रब ने फरमाया इन्ना रादूहु इलैक व जाइलूहु मिनल मुरसलीन, बेशक मैं इसको तुम्हारी तरफ लौटाऊंगा और रसूल बना करके लौटाऊंगा। जब रब्बे कदीर का ये इरशाद उन्होंने सुना तो फिर अक्ल के दरवाजे को बंद कर दिया और यकीन के दरवाजे को खोल दिया कि ये कहने वाली कोई और जात नहीं है, ये वो रब कह रहा है जिसके दस्ते कुदरत में सब कुछ है। अल्लाह अकबर, उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में डाल दिया और संदूक में डालते ही वो संदूक तैरता हुआ फिरौन के महल तक पहुंच गया। फिरौन के महल का एक हिस्सा ऐसा था जहां पर दरियाए नील की तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी और फिरौन और उसकी बीवी वहां बैठ करके दरियाए नील से लुत्फ उठाते थे, उसकी मौजों से लुत्फ उठाते थे। शाम का वक्त था, निजाम देखिए मेरे रब की प्लानिंग देखिए, दोनों वहां पर बैठे हुए थे मियां बीवी, औलाद कोई भी नहीं थी फिरौन के यहां। बड़ी दवाइयां इस्तेमाल की कि औलाद हो जाए, मौला को औलाद नहीं देनी थी, नहीं हुई। दोनों बैठे हुए हैं, इतने में ये तैरता हुआ संदूक सामने आ गया। टाइमिंग की सेटिंग देखिए, जब उनका बैठना था तभी मेरे मौला ने संदूक भी वहां पर भेज दिया। और जब संदूक पहुंचा तो फिरौन परेशान हुआ, अपने हवारियों को बुलाया, कहा संदूक निकालो, ये क्या है, कहां से आया, क्या है इसके अंदर। संदूक लाया गया, जब खोला गया तो उसके अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक नन्हे से बच्चे की शक्ल के अंदर जलवा फरमा थे, चेहरे से नूर जाहिर हो रहा था। बीवी समझ गई कि ये लड़का है, अभी मेरा शौहर कत्ल कर देगा, तो बीवी ने फौरन कहा ला तक़तुलू, इसको कत्ल मत करना, ये निजाम कुदरत है। सारे पैदा होने वाले लड़के कत्ल कर दिए गए, लेकिन मेरे मौला को मूसा को बचाना था तो जहन भी लोगों के तब्दील कर रहा है, प्लानिंग भी चेंज हो रही है। और आप कुर्बान जाइए मेरे रब की अजमत पर कि जब बीवी ने अपने शौहर से कहा कि इसे कत्ल न करना, वो बीवी की बातों में आ गया, ठीक है हम इसे अपना बेटा बना करके रखेंगे, और लेकर के अपने कमरे में गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्हें दूध कौन पिलाए, इसलिए कि उसकी बीवी तो कभी बच्चे पैदा ही नहीं की थी, दूध तो था नहीं उसके पास।
ऐलान कर दिया गया कि एक बच्चा हमारे घर में कोई दूध पिलाने के लिए आए। औरतें आ गईं, लेकिन कुर्बान मेरे मूसा अलैहिस्सलाम की अजमत पर भी किसी का दूध हजरत मूसा ने नहीं पिया, किसी का दूध नहीं पिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को, जो जवां साल थी, उनसे फरमाया जाओ और ये संदूक कहां तक पहुंचा, क्या मामला है, इत्तला मिली है कि फिरौन के घर तक पहुंच चुका है, जरा जाओ जाके हालात का जायजा लो। सीधी सादी भोली भाली बनकर ये बहन गई, देखा तो वहां पर बहस चल रही थी, दूध कौन पिलाए। जितनी दूध पिलाने वालियां आई थी, किसी का दूध हजरत मूसा ने नहीं पिया था। वो नन्ही सी बच्ची कहती है कि मुझे मालूम है एक औरत यहाँ ऐसी भी रहती है जिसका दूध सब बच्चे पी लेते हैं, अगर तुम कहो तो उस औरत को लाया जाए। सबने कहा बहुत खुशी की बात है। हजरत मूसा की बहन गई घर और जाकर के अपनी वालिदा से कहती हैं, अम्मी जान चलें और चल करके मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिला दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा गई। अंदाजा आप लगाइए कि जाकर के अपने बेटे को देखकर नहीं कहती मेरे लाल मेरे बेटे, इसलिए कि सिचुएशन खराब हो जाती, बहुत खामोशी के साथ जाती हैं। बेटा उनकी गोद में दिया गया, जैसे ही मां ने सीने से लगाया, बेटे ने दूध पीना शुरू किया। पूरे महल में तालियों की गूंज हो गई। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से फिरौन ने कहा, महल का एक किनारा इतना हिस्सा आपको दे दिया जाता है ताकि आप इस बच्चे को दूध पिलाकर इसकी परवरिश करें। दो रिवायतें मिलती हैं, एक रिवायत ये कि वहां पर वो रही और एक रिवायत ये मिलती है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने ये फरमाया, मैं अपने घर इस बच्चे को लेके जाती हूँ, मैं दूध पिलाकर इसको बड़ा करूंगी। अब मुझे बताना ये है, फिरौन का प्लान अपनी जगह पर है, कुदरत का निजाम अपनी जगह पर है। दुनिया हजार मंसूबे बना ले, लेकिन होगा वही जो मेरा परवरदिगार चाहता है। और ये कुव्वत, उसकी ताकत, उसके बारे में यकीन उसी वक्त पैदा होगा। ये साइंस की किताबों में नहीं मिलेगा, ये इल्म दीन में मिलेगा, ये कुरान के अंदर मिलेगा।